गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में बहुत सारे संख्या के बारे में आप लोगों को जानकारी दिए हैं, ठीक है। उसको आप लोग बढ़िया से देखिए और समझिए। और मेरा जो भी वीडियो देखते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा तो उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा एक जगह, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं सअभाज्य संख्या। क्या देख रहे हैं? सअभाज्य संख्या। कल जो पार्ट 1 था उसमें आपको सअभाज्य संख्या के बारे में डिटेल नहीं बता पाए, आज हम इसको चर्चा करें। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, जैसे 3 5 4 7, ये सब संख्या जो है वो क्या है? सअभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे, को प्राइम का मतलब सअभाज्य संख्या का परिभाषा लिखेंगे। वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कही जाती है। दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं आप कि वैसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कही जाती है। तो इस समय कॉमन क्या है? 1 है। इसमें भी कॉमन क्या है? 1 है। कॉमन 1 हो इसका मतलब एचसीएफ 1 होगा, कॉमन 1 होगा एचसीएफ भी 1 होगा। तो ध्यान रखिएगा इस परिभाषा में। यहां पर क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी सअभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी सअभाज्य संख्या है? तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन में देगा 3 6, दूसरा ऑप्शन में रहेगा 8 6, तीसरा में रहेगा 7 14 और चौथा में रहेगा 7 9। तो सअभाज्य संख्या कौन सी है जिसका कॉमन 1 हो? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दोनों बीच में कॉमन क्या है? 1। ये दोनों बीच में कॉमन 2, ये दोनों बीच में कॉमन 3, ये दोनों बीच में कॉमन 7। इसका एचसीएफ 3, इसका एचसीएफ 2, इसका एचसीएफ 7, जिसका एचसीएफ 1, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? आपका सअभाज्य संख्या, ठीक है। यहां ये भी आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में इसको आप लिख सकते हैं, मिटा देते हैं इसको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कौन सी बोलेगा? निम्न में से कौन सी सअभाज्य संख्या नहीं है? क्या बोलेगा? नहीं है, नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सी संख्या सअभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा 3 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 9 13 ऑप्शन रहेगा, 14 19 और यहां रहेगा आपको 12 15। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सअभाज्य है, ये भी सअभाज्य संख्या है, ये भी सअभाज्य संख्या है, लेकिन यह सअभाज्य संख्या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सअभाज्य संख्या से पूछी जाती है। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कही जाती है, ठीक है। ये समझ गए सअभाज्य संख्या। चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला चीज बता रहे हैं। अब सब संख्या हम बताने जा रहे हैं अभाज्य या रूढ़ संख्या के बारे में। अभाज्य या रूढ़ संख्या इसे बोलते हैं प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, हम लोग किसी संख्या को जांच करेंगे, ये हम आपको इसका परिभाषा हमको पार्ट 2 में आप लोगों को बता दिए हैं, इसकी परिभाषा पार्ट 2 में बता दिए हैं। आज आप लोग हम लोग को करना है जांच। क्या करना है? जांच करना है, जांच करना है। हम लोग को ये जांच करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। कोई संख्या दे दिया और हमको जांच करना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं, उसको हम लोग जांच करना है दोस्तों। चलिए हम उसको देखें कैसे जांच करते हैं। सभाज्य संख्या की जांच हम लोग को क्या करना है? जांच करना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, क्या जांच करना है? कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या को जांच करना है। अभाज्य संख्या या रूट संख्या की जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है कि वह अभाज्य संख्या यदि अभाज्य संख्या है या नहीं। मान लिए आपको लिख दिया 97, 97 को जांच करना है कि वह 97 को जांच करना है कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए जांच करने का नियम को समझिए, थोड़ा जांच का नियम को आप लोग समझिए। जिस संख्या को जांच करना है, ध्यान से देखिएगा, जिस संख्या को हमें जांच करना है उसके आगे वाली कौन सी संख्या है, इसके आगे वह कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग है। ध्यान से देखिए, जिस संख्या को हमको जांचना है उसके आगे किसी संख्या का एक वर्ग होगा, किसी संख्या का वर्ग होगा। इसका आगे वह संख्या को देखना है, वो कौन सी संख्या के इसके आगे वर्ग है। जैसे हम इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 100 एक वर्ग संख्या है, इसके आगे पहला कौन संख्या मिल रहा है? वर्ग संख्या 100। तो ये किस संख्या का वर्ग है? या किस संख्या का वर्ग है? 10 का। किसका वर्ग है? 10 का। तो 10 से सभी छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से हमको काट कर देखना है इसको दोस्तों। यदि किसी संख्या से यह कट गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यदि नहीं कटा तो वह एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो यह एक क्या है? अभाज्य संख्या है। इस सब से यदि कट जाता, किसी से, एक से किसी से कट जाता तो यह अभाज्य संख्या नहीं रहता। नहीं कटा, इसलिए 97 क्या है? अभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जांच करके देखिए। ये बता रहे हैं अभाज्य संख्या की जांच, अभाज्य संख्या की जांच चल रहा है, जांच। ठीक है, मान लीजिए 221 हमने लिख दिया। क्या लिख दिया? 221। तो ये देखना इसके बाद वाला कौन संख्या जो वर्ग है, तो हम लोग को वर्ग है 225। ये किसका वर्ग है? यह किसका वर्ग है? ये 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से हम लोग देखेंगे भाग देके। तो ये सब सभी अभाज्य संख्या है। तो 2 से नहीं कटा, 3 से 21 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 21 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से देखिए हम लोग 13 से इसको भाग दे लें, 63 91, 63 91। यहां क्या बच गया आपको? 13 का 13, 63 91 नहीं, 13 का 13। ठीक है, घटा दीजिएगा 9, अब बच गया क्या? कट गया। तो यहां बच गया 63 91। तो ये कितने बार में कट रहा है? ये 17 से। ये किससे डिविजिबल है? 17 से। तो जो संख्या आपने लिया है, जो संख्या आपने लिया है उनमें से किसी भी संख्या से यह विभक्त हो जाता है तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अतः 201 एक अभाज्य, 221 एक अभाज्य संख्या
संख्या नहीं है, नहीं है। 221 तो हम लोग देखें 221 को जांच किए कि सभाज्य संख्या हुआ, सभाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग 221 को जांच किए, 221 के आगे वाला वर्ग संख्या क्या है? यह किस संख्या का वर्ग है? यह 15 का वर्ग है। तो 15 से सभी छोटी अभाज्य संख्या को लिए और इससे हम एक एक करके विभक्त करके देखेंगे। यदि किसी से भी कट गया हो या किसी से कट गया हो तो वह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। यदि नहीं कटा हो तो वह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है? तो हम लोग देख लिए अभाज्य संख्या की जांच करने का नियम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या की जांच आप लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सम्मिश्र संख्या के बारे में भी चर्चा और होनी चाहिए। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ध्यान दीजिएगा। इस संख्या पर दोस्तों थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कल मैं इसके बारे में बताया है, आज इसको डिटेल देंगे। इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए, तो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको थोड़ा समझिए। मैं कल ये बता दिया हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज इसका बारे में थोड़ा डिटेल बताया जा रहा है। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ पॉइंट बता रहे हैं। सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी, पहला पॉइंट क्या है? सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। ध्यान रखिएगा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख लीजिएगा नोट में। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई के संगत एक सम्मिश्र संख्या x माइनस आई वाई मिल सकती है। ठीक है? और एक दूसरे के संयुग्मी संख्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंजुगेट संयुग्मी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संयुग्मी है। ठीक है? जैसे आप लोग के पास कोई संख्या आ गया 3 प्लस 5i, तो इसका कहेगा संयुग्मी लिखने के लिए। क्या कहेगा? इसका कहेगा संयुग्मी लिखने के लिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे? 3 माइनस 5i, इसका संयुग्मी होगा। ये एक दूसरे के क्या है? संयुग्मी है। क्या है? संयुग्मी है। थोड़ा इसको और डिटेल थोड़ा देखिए, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए? तो इसको ध्यान रखना है। अब कहता है सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या z की संयुग्मी z पर पावर बार से सूचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज, सम्मिश्र संख्या z एक सम्मिश्र संख्या है। क्या है? z है। इसका संयुग्मी z पर पावर बार से सूचित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको आप समझ गए। जैसे यदि 3 प्लस 4i, यदि यह z के बराबर है, ये किसके बराबर है? तो z पर पावर बार, ध्यान रखिएगा, 3 माइनस 4i होता है। ये विषय ध्यान रखना है। तो साइन किसका चेंज करना है, इस पर भी निर्भर करता है। साइन किसका चेंज करना है, इस पर भी निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइन हमेशा किसका चेंज करेंगे? काल्पनिक संख्या का। साइन किसका चेंज करेंगे?
काल्पनिक संख्या का। ध्यान रखिएगा। फिर से आगे बढ़ाते हैं। ये पहला पॉइंट था, इसको थोड़ा और समझ लीजिए। चलिए, समिश्र संख्या आप समझ गए। तो मान लीजिए कोई समिश्र संख्या लिखा हुआ है -4i+3, ये z बराबर दिया है, ठीक है। समिश्र संख्या है, इसका कंजुगेट संयुग्मी होगा ये, और चिन्ह किसका बदलेगा, ध्यान रखना है, इसका। जिसके साथ i लगा होगा उसी का चिन्ह परिवर्तन कर दीजिएगा तो उसका संयुग्मी हो जाएगा दोस्तों। जैसे +4i+3, ये हो जाएगा एक दूसरे का संयुग्मी। एक दूसरे का क्या हुआ, संयुग्मी। तो ध्यान रखिएगा, चिन्ह किसका परिवर्तन करना है, चिन्ह परिवर्तन है करना है जिसके साथ i लगा हुआ है दोस्तों, जिसके साथ i लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये समझ गए संयुग्मी किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का कहेगा संयुग्मी लिखने, तो आप किसको चेंज कर दीजिएगा दोस्तों, आप z को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। लाइट चली गई है दोस्तों, थोड़ा आप लोग रुक जाइए। चलिए दोस्तों, लाइन आ गया है। समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं। समिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान रखिएगा, समिश्र संख्या z बराबर x + iy के लिए √x² + y² को समिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मापांक कहलाता है। एवं समिश्र संख्या z के मापांक को संक्षेप में दोनों तरफ बड़ी चिन्ह, बड़ी लाइन देकर बीच में इस चिन्ह को मापांक संक्षेप में लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मापांक को संक्षेप में इस चिन्ह द्वारा, मतलब इस तरह निरूपित किया जाता है या इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लिया कोई संख्या है z बराबर x + iy, तो इसका मापांक जो होगा ये इस तरह होगा। क्या होगा, इस तरह होगा। और ये मापांक √x² + y² होगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है z बराबर 3 - 4i, तो इसका मापांक √3² + -4² बराबर √, हो जाएगा 25 बराबर 5। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो समिश्र संख्या का मापांक मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या, तो उसका परिभाषा है समिश्र संख्या z x + iy के लिए प्लस √x² + y² को समिश्र संख्या का मापांक कहलाता है। एवं समिश्र संख्या z का मापांक को संक्षेप में, ठीक है, दो बड़ी लकीर के बीच में z लिखा जाता है, ठीक है। यदि z बराबर ये समिश्र संख्या है तो इसका मापांक ये होगा, यदि यह समिश्र संख्या है तो इसका मापांक ये होगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारा पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा समिश्र संख्या के बारे में। कंजुगेट किसे कहते हैं ध्यान रखना है वो सब। तीसरा पॉइंट में यदि आप yi लिखते हैं या iy लिखते हैं तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं दोस्तों। yi या iy उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि क्रम विनिमय नियम से हम जानते हैं कि a गुना b बराबर होता है b गुना a, इसलिए इसको लिखिए या इसको लिखिए दोस्तों, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए अब समिश्र संख्या का चौथा पॉइंट बताने जा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। z एक समिश्र संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं x + iy, या
इसको हम लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, प्लस में माइनस में दोनों लिख सकते हैं। z बराबर ये होगा या ये हो सकता है, दोनों में से कोई ये होगा। ठीक है, तो इसका ये संयुग्मी है, लिख देता हूं डिटेल से, रुक जाइए। यदि x बराबर इतना है तो हम लोग को z पर बार पर पावर हो जाएगा x माइनस आई वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, अब यहां पर देखिए, तो ये एक दूसरे का संयुग्मी है। क्या है? संयुग्मी है। अब ध्यान दीजिए, z का मॉडुलस मतलब मापांक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब z पर पावर बार का मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पर देखिए माइनस वाई है तो लिखेंगे माइनस वाई पर होल स्क्वायर। यहां प्लस वाई था तो हम लोग प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, और यहां माइनस है तो माइनस वाई, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां क्या देख रहे हैं, अतः z का मापांक बराबर होता है संयुग्मी उस समित संख्या के संयुग्मी का मापांक। ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, कोई समित संख्या है, उसका संयुग्मी है, तो दोनों का मापांक जो होगा वो सेम होगा दोस्तों। क्या होगा? वो सेम होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा नंबर पॉइंट, अब मान लीजिए समित संख्या में आप लोग का कहेगा कोण निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए कहेगा दोस्तों? कोण निकालने के लिए। ध्यान रखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, यदि z बराबर x प्लस आई वाई है तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे y बटे x। क्या लिखेंगे? y बटे x। ठीक है, मान लिया जाए एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए एग्जाम्पल में आप लोगों को रूट 3 माइनस आई दे दिया जाए z बराबर। ठीक है, तो अब कहेगा कि इस समित संख्या का कोण क्या होगा? क्या होगा? कोण क्या होगा? तो आप लोग लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, यहां y क्या है? -1 बटे रूट 3। ठीक है, अब यहां थीटा बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स -1 बटे रूट 3। यदि इसका मान आप जानते हैं तो आप मान लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां से भी इस पॉइंट से आप देखिए टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, तो हम लोग थीटा बराबर लिखेंगे टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये इंद्रदेव सर समित संख्या के बारे में पांचवा पॉइंट बताएं। इससे छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग का कंपटीशन में आता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इतना पॉइंट को ध्यान रखिए, इंद्रदेव सर जितना पॉइंट बताए हैं। ठीक है।